आइए बच्चों TIR पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, अ डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। तो ये पॉन्ड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो एच 4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द मिनिमम एरिया ऑफ द डिस्क सो दैट द लाइट डज नॉट कम आउट ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आर बराबर कितना होगा बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। तो उसी चीज़ की मदद लेते हैं कि इस डिस्क का जो रेडियस होना चाहिए ये होना चाहिए h/√μ² - 1। ठीक है ना। एकदम इजी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर ये इजी है। ठीक है ना। तो ये हो गया 4, ये हो गया √5/3 का होल स्क्वायर 25/9 - 1। ठीक है ना। तो इसको करते हैं 4 25/9 - 1 करोगे तो ये मेरे ख्याल से आएगा √25 - 9 16 आता है। 16/9। तो r बराबर आ जाएगा 4/4 और ये 9 का √3। तो ये r बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। और अगर डिस्क का एरिया चाहिए तो πr²। तो पाई इंटू 3 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर r बराबर सॉरी एरिया हो जाएगा इसका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 28.28 आएगा। ठीक है ना। 28.28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये इम्पोर्टेंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये फॉर्मूला r बराबर h/√μ² - 1। ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए ये सवाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी वैल्यूज मतलब लास्ट रिजल्ट भी याद रखना है। लाइट enters at an angle of incident in a transparent rod of refractive index n. For what value of refractive index of the material of the rod the light once entered into it will not leave through the lateral face whatsoever with the value of incidence। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम आपको अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ये मान लीजिए स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, ठीक है, तो आपको पता है रेयरर से डेंसर में आएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे करके मुड़ जाएगी। अब यहाँ बोलना जा रहा है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना होना चाहिए जिससे कि ये जो रे ऑफ लाइट है ना ये इससे बाहर ना जाए। ठीक है ना। इट विल नॉट लीव थ्रू द लैटरल फेस। इसका मतलब यहाँ पे TIR हो जाए। तो यहाँ पे अगर अपन लिमिटिंग कंडीशन देखें तो यहाँ पे जो कम से कम या तो क्रिटिकल एंगल बनना चाहिए या तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनना चाहिए। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे अभी लिमिटिंग कंडीशन की बात करेंगे। अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। तो ये जो एंगल है ना ये कम से कम क्रिटिकल एंगल होना चाहिए या क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। तभी यहाँ पे TIR होगा, वरना ये यहाँ से बाहर चल जाएगी। ठीक है ना। ये जो इमरजेंट रे होगा ये इंसिडेंट रे के पैरेलल बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वैसे कंडीशन नहीं होनी है। यहाँ पे क्या होगा कि या तो ये ऐसे ग्रेज करते हुए बाहर निकले, इसको बोलते हैं ग्रेज करते हुए, या तो ये यहाँ पे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। इसका मतलब ये जो एंगल होना चाहिए ना ये क्रिटिकल एंगल या उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ से एक चीज़ आपको पता लग जाएगी कि 90 + R + C बराबर 180 है। तो एक रिलेशन आ गया कि R बराबर 90 - C या C बराबर 90 - R। ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है ना। 90 - R। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं।
कि साइन आई बाई साइन आर बराबर होगा म्यू टू एन है, म्यू वन एयर है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ पे आगे बढ़े तो साइन आई, ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई या इसकी अपने को ज़रूरत नहीं अभी, तो साइन आई बाई साइन आर तो अपन ने यहाँ निकाल ही लिया है। अब देखो ये जो बात होगी ना, ये बात हो गई हमारी लिमिटिंग कंडीशन की, C बराबर 90 माइनस आर। अब देखो ये रे ऑफ लाइट इससे बाहर ना जाए, इसके लिए हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे अपन बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, या अगर इसको अपन यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर अपन यहाँ पे इस एंगल को मान लेते हैं तो ये जो एंगल थीटा है ना, इसको सी से बड़ा होना चाहिए, तभी यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारी लिमिटिंग का केस हो गया कि सी बराबर 90 माइनस आर, ठीक है ना, इसमें तो ग्रेस करता हुआ चला जाएगा। और अगर थीटा सी की जगह अगर थीटा सी से बड़ा हो गया तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब थीटा बराबर क्या होगा बेटा, थीटा बराबर होगा 90 माइनस आर। तो 90 माइनस आर जो होना चाहिए वो सी से बड़ा होना चाहिए। तो इससे आप दोनों तरफ अगर साइन लगा दो तो साइन 90 माइनस आर क्या होना चाहिए, साइन सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लो ना कि थीटा को सी से बड़ा होना चाहिए। अगर थीटा सी से बड़ा होगा तभी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, अगर थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तभी यहाँ पे टी आई आर होगा। और अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो ऐसे करके ग्रेज करते हुए बाहर चला जाएगा। अब साइन 90 माइनस आर कितना होता है बेटा, साइन 90 माइनस आर होता है कॉस आर। तो कॉस आर को साइन सी से बड़ा होना चाहिए। कॉस आर को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। कैसे पता लगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से आया। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, इसको साइन सी से बड़ा होना चाहिए। फिर अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, रूट हटा देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर ग्रेटर देन साइन स्क्वायर सी होना चाहिए। तो अब इसको यहाँ से लिखते हैं जिससे कि यहाँ पे अपन करें। अब आपको साइन सी बताना था ना, 1 बाई म्यू होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी को लिख देते हैं 1 माइनस म्यू। तो साइन स्क्वायर सी कितना हो जाएगा, 1 माइनस म्यू 1 बाई म्यू स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है ना साइन सी बराबर अपन लिख सकते हैं 1 बाई म्यू, और यहाँ पे म्यू कितना है, एन है, तो अपन म्यू स्क्वायर के जगह में यहाँ पे एन स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन आर होगा साइन आई बाई एन। तो ये 1 माइनस हो गया स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर आई बटे एन स्क्वायर कहाँ से है, साइन आई, ये अपन साइन आर को ऊपर ले जाओ और एन को नीचे आ जाओ, तो साइन आर यहाँ से आ जाएगा आपके पास। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाई एन स्क्वायर, तो इसको वहाँ लेके जाते हैं अब अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, साइन आई निकालना, ठीक है ना। साइन आई की हमें कंडीशन निकालनी है, तो आइए निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं इसको। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, या इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर आई बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 मस्ट बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट, तो एन स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई प्लस 1। ये जो रिलेशन आया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिलेशन आप याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं, अगर आपको ये रिलेशन आता है ना तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लिखने वाले हैं और ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना। इफ एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई प्लस 1, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल ऑकर। इसका मतलब क्या है,
अगर ये ऐसे है तो ये जो रे ऑफ लाइट आई थी ऐसे करके, ये ऐसे करके वापस चली जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ n स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर आई प्लस 1, इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन है, ये हमारा लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, तो ये कौन सा कंडीशन है बेटा, ये हमारा लिमिटिंग कंडीशन है। ये वाला कंडीशन है कि जब c बराबर 90 माइनस आर हो जाए, तो ये क्रिटिकल एंगल वाला कंडीशन है। अगर n स्क्वायर साइन स्क्वायर आई प्लस 1 के बराबर है, देन रे विल गो ग्रेजिंगली। ग्रेजिंग का मतलब है कि ऐसे करके, ऐसे टच करते हुए निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आप याद रखना। तो हमारा कंडीशन क्या है, हमारे क्वेश्चन के मुताबिक n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई प्लस 1। अगर आप जब देखो कि साइन स्क्वायर आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 प्लस 1, तो n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 2। तो अगर n रूट 2 से बड़ा है तो उस कंडीशन में तो TIR होगा। अगर n रूट 2 के बराबर है तो उस कंडीशन में ऐसे ग्रेस करते हुए निकल जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा n मस्ट बी ग्रेटर रूट 2। तो ये क्वेश्चन आप एक बार और करो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आया। फॉर द इंसिडेंट रे, for the given incident ray as shown in the figure, the condition of TIR of the ray will be satisfied if the refractive index of the block, तो यहाँ पे म्यू बोला है। अब हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमें पता है कि n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई प्लस 1। अब इसको बहुत जन बहुत बड़े बड़े, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो पूरा ऐसे करके करने बैठोगे क्या, ऐसे करके करने थोड़ी बैठेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पे अपन आई देखें तो आई कितना यहाँ पे 45 डिग्री, बस खत्म सवाल ना, सवाल यहीं खत्म। तो n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर 45 प्लस 1, तो n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर 45 1/2 होगा, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2। तो n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 3/2, तो n शुड बी ग्रेटर देन रूट 3/2। आ गया एकदम से आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मैच हो जाएगा। सही है ना। अपन इतना लंबा क्यों क्यों करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बिल्कुल वैसे ही सवाल, अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ स्लैब एट 70 डिग्री जस्ट ग्रेजेस। तो ये जस्ट ऐसे ग्रेज करके निकल जा रही है। बोला है कंप्यूट द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपने को जब पता है कि ग्रेज करके निकल जाएगी तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर आई प्लस 1। तो n स्क्वायर बराबर आई कितना है 70 डिग्री है, साइन स्क्वायर 70 प्लस 1, तो n स्क्वायर बराबर 0.9397 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो n बराबर अंडर रूट 0.9397 होल स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा 1.372, है ना। कितना इजी, कितना इजी बना, आपको पूरे बड़े मेथड से करना होता है इसको। नेक्स्ट आइए बच्चों, क्या निकालना है, इसका क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल आपको पता होता है कि साइन सी बराबर हो जाता है 1/μ, तो सी बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/1.372, ठीक है ना। तो इसका आंसर इजीली निकल जाएगा विद कैलकुलेटर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब निकालना है। अगर ग्रेजिंग होगा तो n स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, और अगर TIR हो रहा होगा तो n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस तक भी ये सवाल आ सकता है, फटाफट हो जाएगा।
कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, एक और सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, ये सवाल करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। लाइट टेक्स t1 सेकेंड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर इन वैक्यूम। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, पहले ही लिख देते हैं। एंड द सेम लाइट टेक्स t2 सेकेंड टू ट्रेवल 10x सेंटीमीटर इन अ मीडियम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड अब की बार c बाई म्यू हो जाएगा, और टाइम कितना है t2। तो हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो 1 बाई म्यू निकालना है, तो बस खत्म हो गया। x की जगह में लिख दो c इंटू t1, और ये c t2 बटे म्यू हो गया, तो c से c कट जाएगा, तो 1 बाई म्यू बराबर क्रिटिकल एंगल साइन c बराबर हो गया है 10t1 अपॉन में t2। तो c बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 10t1 अपॉन में t2। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चंस रिगार्डिंग TIR एंड ऑल। नेक्स्ट अपन क्लास में करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।